जय हिंद दोस्तों, आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जो नए ज़िले बने हैं 19, उनकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे और एक एक ज़िले को हम रोज़ लेंगे, ठीक है। और ये पहले से ही मैं PDF बना के रखूँगा ताकि आपका भी टाइम ख़राब नहीं हो और लिखने में मेरा भी टाइम ख़राब नहीं हो। इसलिए मैं पहले से ही लिख के और आपके पास मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूँ ताकि आप भी जल्दी से इन डिस्ट्रिक्टों को पढ़ के याद कर सको। और आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। और 19 के 19 न्यू ज़िले पढ़ेंगे और फिर उनके बाद जो अपने जो पुराने 33 ज़िले हैं उनमें क्या रह गया उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं फलोदी ज़िला। अब फलोदी की बात करते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब प्रदान की गई? तो 4 अगस्त को, ठीक है। और अधिसूचना जारी कब हुई? तो 6 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना लागू कब हुई राजस्थान में? तो ये 7 अगस्त 2023 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और उद्घाटन की बात करें तो ये 15 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? वीडी कल्ला के द्वारा, मतलब बुलाकी दास कल्ला के द्वारा शिक्षा मंत्री है। और अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो साले मोहम्मद, ठीक है। और फलोदी का प्रथम कलेक्टर किसको बनाया गया? तो ये जसमीत सिंह सिद्धू को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अधीक्षक प्रथम पुलिस अधीक्षक तो ये कौन है? विनीत कुमार बंसल, कहाँ के? फलोदी के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, फलोदी जोधपुर जिले को तोड़कर बनाया गया। किसको? जोधपुर को। ये आपको पता है कि फलोदी पहले जोधपुर में आता था। फलोदी जोधपुर संभाग में आता था, ये आपको पता ही है। फलोदी जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो फलोदी और एक लोहावट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फलोदी जिले में 6 तो उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एक तो फलोदी है, एक लोहावट है, और एक आऊ है, एक दैचू है, और एक बाप है, और एक बापिनी है, ठीक है। ये उपखंड है। और तहसील की बात करें तो ये फलोदी, लोहाट, ये आऊ, ये देचू, और ये तहसील एक एक्स्ट्रा सेत रावा, ठीक है। और उपखंड में ये नहीं है। और बाप है ही, और ये घटियाली भी एक्स्ट्रा है, और ये बापिनी ये भी है, तहसील है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि फलोदी ज़िले में कितनी तहसीलें हैं? तो 8 तहसीलें हैं, ठीक है। और उपखंड 6 है। और ये 8 तहसीलें आप देख सकते हो। ये फलोदी है, ये बाप, ये नौकी, ये जैसलमेर का थोड़ा सा हिस्सा नौखा को लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, फलोदी अंतर्वर्ती जिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं लगाता और अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं लगाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। फलोदी में कितने जिले सीमावर्ती हैं, मतलब कौन कौन से जिले फलोदी को टच करते हैं? तो एक तो बीकानेर करता है, एक जैसलमेर करता है, एक जोधपुर ग्रामीण करता है, और एक नागौर करता है, ठीक है। याद रह जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और नागौर, ठीक है। आकृति इसकी पूछ ले कि फलोदी की आकृति कैसी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के समान है फलोदी की आकृति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, रन ठाट या प्लाया, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, जिसको झील भी बोल सकते हैं इसको। मरुस्थल में दलदली, लवणीय और अनुपजाऊ भूमि यहाँ होती है। कहाँ पे? रन टाट प्लाया में, ठीक है। बापरन ये कहाँ है? तो ये फलोदी में, बापरन फलोदी में। और थोबरन और ये पंचभद्रा तहसील, बलोत्रा जिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये थोबरन। और तालछापर रन और पड़िहारा रन ये कहाँ? तो ये चूरू में है, चूरू शेखावाटी क्षेत्र में। और ये कनौड़, ब्रह्मसर, भाकरी, पोखरण ये कहाँ? तो ये जैसलमेर में है। कौन से? ये जल संरक्षण की झीलें या इनको विधियाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना, ये नोट डाल के मैंने यहाँ रख दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं फलोदी की झीलें, तालाब और सरोवर। तो बाप झील पूछ ले कहाँ है? तो फलोदी जिले में। फलोदी झील कहाँ है? तो फलोदी में। मेगड़ासर तालाब कहाँ है? तो ये फलोदी में। जम्बोलाव तालाब कहाँ है? तो ये फलोदी में। शिवसर तालाब कहाँ है? तो ये फलोदी में। रानीसर तालाब कहाँ है? तो ये फलोदी में। और रावरा तालाब कहाँ है? तो ये भी फलोदी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
नेक्स्ट बाफ बोल्डर, तो ये कहाँ है, तो ये फ्लोदी ज़िले में है। यहाँ परमियन कार्बोनिफेरियस युग की हिमानीकृत चट्टानों गोलाश्म के अवशेष मिलते हैं। कहाँ पे, बाफ बोल्डर में। कहाँ, फ्लोदी ज़िले में। फ्लोदी ज़िले में कोई नदी प्रभावित नहीं होती है, इम्पोर्टेंट है। फ्लोदी ज़िले में कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है। पहले चूरू और बीकानेर था, अब फ्लोदी भी आ गया है। राजस्थान के 3 जिलों में कोई नदी प्रभावित नहीं होता, पहले बीकानेर और चूरू था और अब आ गई है फ्लोदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट राज्य का पहला कोयला संयंत्र, तो ये अपने फ्लोदी में ही लगाया गया था। ठीक है, और भड़ला सोलर पार्क ये बाप तहसील फ्लोदी ज़िले में ही है, और ये भारत की सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये भी इम्पोर्टेंट रखना। और ये कुल क्षमता कितनी है इसकी, तो 2245 मेगावाट की क्षमता है इसकी। ठीक है, और कितने चरणों में निर्मित हुआ, तो 4 चरणों में। प्रथम चरण में 65 मेगावाट, सेकंड चरण में 680 मेगावाट, और थर्ड चरण में 1000 मेगावाट, और फोर्थ चरण में 500 मेगावाट। और पूछ ले कि ये भारत सरकार के नवीनीकरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, पड़ला सौर पार्क। ठीक है, नेक्स्ट सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पे कौन है, तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पे है फ्लोदी जिला, ना कि फ्लोदी तहसील, जिला हो गया ये। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल सोलर पार्क योजना 2010 कहाँ स्थापित की गई, तो ये इसके तहत राजस्थान के 3 जिलों में सोलर पार्क बनेंगे। किसके तहत, राजस्थान नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना 2010 में ये योजना बनाई गई थी, और इसके तहत 3 जिलों में सोलर पार्क बनेंगे। एक तो फ्लोदी, एक जैसलमेर, एक बीकानेर। तो फ्लोदी में कौन सा था, तो ये भड़ला। ठीक है, फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क। ठीक है, ये मेगावाट आप देख लेना, 2245 फ्लोदी में मैंने बता ही दिया, और फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क इसमें 750 मेगावाट, और फतेहगढ़ आईबी सोलर पार्क, तो ये कहाँ है, तो ये जैसलमेर में, और इसकी मेगावाट क्षमता पूछ ले तो 1500 मेगावाट। और नोक सोलर पार्क, तो ये जैसलमेर में है, और मेगावाट क्षमता पूछ ले तो मेगावाट क्षमता 925। और पुंगल सोलर पार्क, तो पुंगल बीकानेर 1450 मेगावाट क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट बात करते हैं बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, तो ये बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो फ्लोदी जिले में है। ठीक है, गोमट नस्ल है, तो ये ऊंट की नस्ल है, कौन सी, गोमट। बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध सवारी है ये ऊंट की नस्ल, फ्लोदी जिले में, कौन सी, गोमट नस्ल। वैज्ञानिक नाम कैमेलियस ड्रोमेडेरियस, किसका, ऊंट का। राजस्थान का राज्य पशु है ये, घरेलू और पालतू श्रेणी में आता है ये। और अगर इसकी पूछ ले कि ये राज्य पशु कब घोषित हुआ, तो ये जून 2014 में। ठीक है, और 19 सितंबर 2014 को सरकार ने मंजूरी दे दी, दर्जा दे दिया इनको, ऊँट को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट खींचन गांव फ्लोदी जिला, खींचन गांव फ्लोदी जिला। कौन सा पक्षी, कुंजा पक्षी की शरण स्थली है, डेमोसिन क्रेन, इसका वैज्ञानिक नाम। ताल छापर कहाँ स्थित है, चूरू में। वहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है, कुर्जा पक्षी। और कहाँ पे भी देखने को मिलता है, जोधपुर, सॉरी जोधपुर नहीं है, अब मेरी तरह आपको भी याद रखना है फ्लोदी जिला। ठीक है, क्योंकि फ्लोदी जोधपुर में है ना, इसलिए सबके माइंड में रहता है कि जोधपुर, फ्लोदी आते ही जोधपुर, इसलिए आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि फ्लोदी खुद एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोदी में हवाई पट्टी का निर्माण वायुसेना द्वारा किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस बनाया गया, कहाँ पे, फ्लोदी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त फ्री डेन्यू ट्रैक, ये कहाँ है, तो जैसलमेर, बालोतरा, फ्लोदी, बीकानेर में। कौन सा, कितना प्रतिशत है, 41.5, राजस्थान का 41.5। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो जैसलमेर, बालोतरा, फ्लोदी, बीकानेर। ठीक है, और बालू का
स्तूप मुक्त क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो हमादा। ये बीकानेर और फलोदी जिला, और बालोतरा, बालोतरा भी अब नया बन गया। सिवाना ये भी अलग हो गया झालोर से, ठीक है। और जैसलमेर पोखरण, इसका मेन तहसील पोखरण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फलोदी जिले से NH 11 और NH 125 गुजरते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला पूछ ले कि कौन सा है, तो वो अपना फलोदी जिला है, ना कि फलोदी स्थान, ठीक है। औसत वर्षा की बात करें तो 5 सेंटीमीटर। भारत का सबसे गर्म स्थान है ये फलोदी, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे गर्म फलोदी, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अब बात करते हैं इतिहास और कला संस्कृति में फलोदी में क्या क्या बार गए और क्या क्या फलोदी में आते हैं, जोधपुर में क्या क्या आते हैं और फलोदी में क्या क्या आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था, किसको, फलोदी को, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और राव सूजा ने 1488 में यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, कहाँ पे, फलोदी में। किसने, राव सूजा ने। कब, 1488 में। और सिद्धू जी कला की विधवा पुत्री, किसकी, सिद्धू जी कला की एक विधवा पुत्री है, कला के नाम पर इसका नामकरण फलोदी दुर्ग रखा गया है। तो आपको पता है कि फलोदी इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस वजह से पड़ा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलें नेक्स्ट। आज हम फलोदी को कंप्लीट करेंगे और कल हम लेके आएंगे न्यू जिला। तो आप कमेंट करना कि कल कौन सा जिला लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट, लठियाई माता, और इसको लठियाल माता भी बोलते हैं। लठियाल माता का मंदिर कहाँ है, तो ये फलोदी में। निर्माण पूछ ले तो 1458 में। किनके द्वारा, सिद्धू जी कल्ला ने। तो इसका निर्माण कब करवाया गया, तो 1458 में सिद्धू जी कल्ला ने, ठीक है। ये कल्ला ब्राह्मणों की क्या है, कुलदेवी। लोद्रवा जैसलमेर, लोद्रवा का पड़ता है जैसलमेर। लटियाई माता का अन्य मंदिर इसका, ये फलोदी जोधपुर में तो, सॉरी फलोदी में तो है ही, और लोद्रवा में भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया का मंदिर। तो मेहाजी मांगलिया आप शायद पढ़ते होंगे लोक देवता में, ठीक है। तो इनका मंदिर पूछ ले तो ये फलोदी जिले में बापीणी में, ठीक है। पंचपीरों में शामिल है ये मेहाजी मांगलिया। अब पंचपीरों की आपको ट्रिक बताता हूँ। गोपीराम है, गोपे गोगा जी, पे पापू जी, और रपे रामदेव जी, और मपे मेहा जी, और हपे हड़पू जी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लोगे। और इसका मेला पूछ ले तो कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी। और घोड़ा पूछ ले तो ये कीरत काबड़ा इसका घोड़ा है मेहाजी मांगलिया का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका मंदिर है तो फलोदी जिला बापिणी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पापू जी। तो पापू जी को आप जानते हो, ऊँटों वाले देवता, कौन, पापू जी। जन्म स्थल कोलूमंड गांव फलोदी, और शहीद स्थल तो ये देचू फलोदी में, और प्रधान मंदिर तो ये कोलूमंड फलोदी, जहाँ पे जन्म हुआ वहाँ पे ही मंदिर, और फलोदी जिले में ही इनका मंदिर, भव्य मंदिर है, ठीक है। और पाऊ जी की घोड़ी कौन सी है, तो ये केसर कालमी, और ये देवल चारणी की घोड़ी थी जो बापूजी को उन्होंने भेंट किया था, ठीक है। और ये अश्वारोही प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो ये कोलूमंड फलोदी में प्रधान मंदिर में ही बाबू जी की घोड़े पे विराजमान प्रतिमा है, ठीक है। हर मेले की बात करें तो ये चैत्र अमावस्या को लगता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट बात करते हैं हड़पुजी सांकड़ा का प्रधान मंदिर, तो ये बेंगटी गांव फलोदी। और हड़पुजी की बात करें तो जन्म ये बुंडेल नागौर में हुआ था भाई। वाहन का बात करें तो ये वाहन सियार, और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये, कौन, हड़पुजी। और गुरु योगी बालीनाथ जी, और इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने
मंडोर जीता था। किन के आशीर्वाद से? हड़पू जी के आशीर्वाद से। और बेंगटी गांव, हड़पू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है बेंगटी गांव में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करणी माता का जन्म, तो सुआप गांव, फलोदी जिला। मूल नाम रिद्धिबाई, चारणों की किनिया शाखा में। किस शाखा में? किनिया शाखा में। प्राण त्याग दियात्रा गांव, कौन सा? दियात्रा गांव। कहाँ पे है ये? बीकानेर। मेला देशनोक, बीकानेर में। चेवनी मेला, इसे सेवकों का मेला भी कहते हैं, चेवनी मेला भी कहते हैं, सेवकों का मेला भी कहते हैं। और इसकी सवारी या चूहे को क्या बोलते हैं? तो काबा। मेला कहाँ लगता है? चूहों वाली देवी भी बोलते हैं इसको। और मेला देशनोक में लगता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है घटियाला माता का मंदिर। तो घटियाला माता का मंदिर कहाँ है? तो घटियाला शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है, तो वो कहाँ है? तो फलोदी जिले में। प्रतिहार वंश से संबंधित है ये घटियाला शिलालेख, ठीक है। और मंदिर पूछ ले तो फलोदी में ही है घटियाला, और घटियाला शिलालेख भी पूछ ले तो ये फलोदी में है, ठीक है। और प्रतिहार वंश का संबंध घटियाला शिलालेख से ही है, मतलब शिलालेख, घटियाला शिलालेख में प्रतिहार वंश का वंश इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और हरिश्चंद्र से कुकुक तक इनकी शाखा घटियाला शिलालेख में मौजूद है। मतलब इन्होंने क्या क्या किया हरिश्चंद्र से लेके कुकुर तक, तो कुकुर तक क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कौन से राजवंश ने कहाँ आधिपत्य किया, ये सब घटियाला शिलालेख में है। प्रतिहार वंश से संबंधित है ये, ठीक है। और इसकी ये शिलालेख कब सामने आया? तो ये 862 ईस्वी में। प्राचीन नाम पूछ ले तो ये रोहिंथ कूप, ठीक है, घटियाला शिलालेख, ठीक है। चलें आगे। सेतरावा, सेतरावा क्या है? तो ये सेतरावा पत्रों के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो और ये कहाँ स्थित है? फलोदी में। छीण पत्र, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? छीण पत्र। जाम्बा गांव, तो जाम्बा गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जाम्बू जी का धार्मिक स्थल है, और ये वैष्णव संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। किस संप्रदाय का? वैष्णव संप्रदाय का, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। लालचंद चड्डा की हवेली, और सांगीदास थानवी की हवेली, और फूलचंद गोलछा की हवेली, मोतीलाल अमरचंद की हवेली, तो कहाँ है? फलोदी में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है ही, मेजर शैतान सिंह, ये तो काफ़ी फेमस है। तो बाणासुर शैतानपुर फलोदी जिला, बाणासुर गांव है, शैतानपुर तहसील है, और फलोदी जिला है, ठीक है। परमवीर चक्र विजेता है ये। और लोहावट का युद्ध कब हुआ? तो 1563 में। कहाँ पे? फलोदी में। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलें। लोरडिया गांव, तो कौन सा गांव? लोरडिया गांव, ये कहाँ पड़ता है? तो ये फलोदी जिले में। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये गांव रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। कौन से में? रेत के पानी के समुद्र में नहीं, रेत के समुद्र में। तो ये 46 टॉपिक जो फलोदी में आपने पढ़े हैं, उम्मीद है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी क्लास, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। और आप मेरे को ये बताना कि कल कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेके आएँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो, ठीक है। धन्यवाद।